हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूँ कैफी सर। मैं कल आप लोगों को इसके पहले कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ा चुके हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताना था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के पहले हम देखते हैं कि योज्य तत्समक क्या होता है। तो शून्य को योज्य तत्समक इकाई बोलते हैं, योज्य तत्समक आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक। तो शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि शून्य को जब हम लोग किसी भी पूर्णांक में जोड़ते हैं या किसी रेशनल नंबर में जोड़ते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर या पूर्णांक प्राप्त होता है जिसमें जोड़ा जाता है। शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। शून्य को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है जिसमें जोड़ा जाता है। याद रखिएगा कि शून्य को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है जिसमें जोड़ा जाता है। जैसे 3/4 में 0 जोड़ेंगे तो 3/4 ही प्राप्त होगा। -7/15 इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमारा -7/15 ही प्राप्त होगा। और 5 में 0 जोड़ देंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। तो हुआ ना। तो इसीलिए इसे योज्य तत्समक कहा जाता है, क्योंकि यदि योज्य तत्समक क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यानी योज्य का इकाई क्या है, तो इसमें आपका 0 होता है। योज्य तत्समक 0। देखिए, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है। यदि दो पूर्णांकों या दो परिमेय संख्याओं का योगफल 0 हो तो वे दोनों पूर्णांक या परिमेय संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यदि दो पूर्णांकों का योगफल 0 हो तो प्रत्येक पूर्णांक एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे आपको दे देते हैं 5 और प्लस -5 बराबर 0। देखिए, समझिए, यदि दो पूर्णांकों का योगफल 0 हो तो प्रत्येक पूर्णांक एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो 5 प्लस -5 बराबर आपका 0 हो जाएगा।
तो यहाँ कह सकते हैं कि 5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम -5 है, या यूं कह सकते हैं कि -5 का योज्य प्रतिलोम 5 है। इस तरह से प्रमेय संख्या भी हो सकती है कि आपका मान लीजिए प्रमेय संख्या मैंने लिख दिया 1/5 आप प्लस -1/5, तो इसको भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1/5 का योज्य प्रतिलोम -1/5 है। तो देखिए ना, पूर्णांक का भी मतलब योज्य प्रतिलोम जो होता है, यदि माइनस का योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस का निकालना हो तो माइनस में हो जाएगा, चाहे वो परिमेय संख्या हो या कोई पूर्णांक हो। व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, अब इसको देखिए कि व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो इसीलिए गुणात्मक प्रतिलोम में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि उल्टा होता है। जैसे यदि दो परिमेय संख्या या दो पूर्णांकों या दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे एक दूसरे के व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे 3/4 गुने 4/3 बराबर 1, तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम 4/3 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 5 का व्युत्क्रम या गुणात्मक व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। तो यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक यानी गुणनफल आपका 1 हो तो वे एक दूसरे के व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो 3/4 का 4/3 यानी गुणा करने पर 1 हो जाएगा। उसी तरह से 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम 4/3 होगा। 5 का गुणात्मक व्युत्क्रम या प्रतिलोम 1/5 होगा। देखिए एक को गुणा का तत्समक अवयव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। इसको एक को गुणात्मक गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। इसके बाद में आपको बंटन नियम पढ़ना है। बंटन नियम आपको लिखना है कि बंटन नियम आप पढ़ाने जा रहे हैं। बंटन नियम पढ़ाने जा रहे हैं। बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाने आपको जा रहे हैं। बंटन नियम, तो बंटन नियम आपका क्या होता है कि बंटन नियम में योग गुणा, बंटन नियम में योग गुणा की संक्रिया एक साथ होती है, इसीलिए इसे बंटन नियम कहा गया। बंटन नियम में बंटन नियम में योग और गुणन की संक्रिया साथ साथ होती है इसीलिए इसका नाम बंटन नियम रखा गया। जैसे ए गुणा बी प्लस सी, तो इसमें देखिए गुणा भी हुआ प्लस भी हुआ, इक्वल टू ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, जहाँ ए बी सी, जहाँ ए बी सी कोई भी पूर्णांक है या परिमेय संख्या भी हो सकता है। ए बी सी कोई भी पूर्णांक है, कोई भी परिमेय संख्या है। तो बंटन नियम में आपका पूर्णांकों का यह जो है बंटन नियम लागू होता है पूर्णांकों के लिए। इसके बाद में परिमेय संख्याओं के लिए बंटन नियम लागू होता है। जैसे कि पूर्णांकों पर हम बता रहे हैं कि मान लीजिए पाँच गुना, पूर्णांकों पर देखिए 5 गुना क्या लिखते, कुछ भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 8। तो देखिए पहले ब्रैकेट का क्रिया हो, कैलकुलेशन करते हैं, तो 5 गुना, इसके बाद 8 और 7 कितना हो गया, 15, तो 15 5 75 आपका हो गया। अब इसमें ए गुना बी यानी 5 गुने 7 अब प्लस 5 गुने 8, 5 गुने 7 प्लस 5 गुने 8, तो इसमें 5 7 35 और प्लस 40 आपका आ गया 75, यानी 5 गुने 7 प्लस 8 बराबर 5 गुने 7 और प्लस 5 गुने 8। तो ये जो है आपका बंटन नियम हो गया। तो बच्चों देखिए आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 आरंभ कर दिए। इसमें क्या था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के यूज प्रतिलोम लिखिए। देखिए अभी मैंने आप लोगों को यूज प्रतिलोम पढ़ाया और यूज प्रतिलोम इसका क्वेश्चन आ गया। अब यूज प्रतिलोम अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी दो परिमेय संख्या का यूज प्रतिलोम का मतलब है कि जो परिमेय संख्या का चिन्ह दिया है
उस चिन्ह के विपरीत उसी प्रमेय संख्या को लिखना है। जैसे कि आपको लिखना है 2/3 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो इसका योज्य प्रतिलोम लिखिएगा तो ये देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम में प्लस का माइनस, अब माइनस का प्लस होता है, क्योंकि योज्य प्रतिलोम में अभी हम आप लोगों को बताए कि दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम के तत्समक इकाई आपका जो है 0 आ जाता है, इसीलिए इसमें से दोनों को जोड़िएगा तो आपका 0 आ जाएगा, तभी योज्य प्रतिलोम होगा, अन्यथा योज्य प्रतिलोम नहीं होगा। तो ऐसा कीजिएगा कि योज्य प्रतिलोम जो बाकी बच जाता है उसको आप लोग बना लेंगे, और यदि नहीं बना पाएंगे तो नेक्स्ट दिन हम बताएंगे कैसे बनेगा। तब तक आप लोग को करना ये है कि इसके पहले जितना डिफिनीशन हम कराए हैं सारा डिफिनीशन वीडियो पर जाकर देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तब फिर पुनः मैं कल आप लोगों से मिलूँगा।